अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में मलका तरन्नुम नूर जहां के सदाबहार गाने वो किस फिल्म में गाए गए और मौसीकार कौन थे और अदाकार कौन थे, इन तमाम पर बात करेंगे। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। नाजरीन, बरसगीर पाक व हिंद की फिल्मी तारीख में जो मकाम मैडम नूर जहां ने हासिल किया वो किसी और को नसीब नहीं हुआ। अपने फनी सफ़र के 50 वर्षों में नूर जहां ने अपने दौर के कमोबेश सभी नामवर मौसीकारों की फिल्मी धुनों में अपनी आवाज़ का जादू जगाया और आज भी उनके गाए हुए नगमे कई दिलों की धड़कन हैं। 1940 और 1950 की दहाई में नूर जहां ने बतौर हीरोइन और गुलकारा कई फिल्मों में काम किया, लेकिन 1960 के बाद से उन्होंने वैसे पर्दा गायकी का सफ़र शुरू किया। नूर जहां एक ऐसी प्लेबैक सिंगर बनकर सामने आई जिन्होंने पहले उर्दू और फिर पंजाबी फिल्मों में अपनी गायकी के फन की धाक बिठा दी। इन दोनों जुबानों की फिल्मों में उन्होंने एक के बाद एक मकबूल आम गीत गाया। इन गीतों की शोहरत इनके इंतकाल के 21 साल बाद भी बरकरार है। नूर जहां ने हर दौर में हर मौसीकार के लिए लाजवाब गीत गाए। मलका तरन्नुम की याद में ऐसे ही चंद फिल्मी नगमात पर नजर डालते हैं जिनकी मकबूलियत वक्त के साथ साथ बढ़ती जा रही है। जवां है मोहब्बत फिल्म अनमोल घड़ी 1946। क़याम पाकिस्तान से एक साल कबल रिलीज होने वाली ये फिल्म आगे जाकर मदर इंडिया जैसी मायनाज फिल्म बनाने वाले हिदायतकार महबूब खान ने बनाई थी। इसके गीत मौसीकार नुशात ने तरतीब दिए थे। 75 साल कबल रिलीज होने वाले इस गीत को मैडम नूर जहां ने गाया था और ये इन्हीं पर फिल्माया गया। इस गीत में नूर जहां की आवाज़ और अदाओं ने अपने देखने सुनने वालों पर जो सहर तारी किया था वो आज भी बरकरार है। कभी दुख है यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है। फिल्म जुगनू 1947। वैसे तो मैडम नूर जहां अपने फिल्मी कैरियर पाकिस्तान बनने से पहले शुरू कर चुकी थी। इस दौर में बनने वाली इनकी फिल्मों में जुगनू कई वजहों से आज भी दूसरी फिल्मों के मुकाबले में ज्यादा मकबूल है। एक तो ये नए अदाकार दिलीप कुमार की पहली कामयाब फिल्म थी। दूसरा सबब यह है कि इस फिल्म में लेजेंड गुलकार मोहम्मद रफ़ी ने अपना पहला गीत गाया था। इस फिल्म के हिदायतकार नूर जहां के शौहर शौकत हुसैन रिजवी थे, जबकि मुत्तहिदा हिंदुस्तान में फरोज निज़ामी की ये आखिरी फिल्मों में से एक थी। नूर जहां ने जुगनू में 5 गाने गाए और जो तमाम के तमाम मकबूल हुए, लेकिन बदला वफा का वो गीत है कि गुजरते माह साल भी इसकी मकबूलियत को मात नहीं कर सका। चांदनी रातें फिल्म दुपट्टा 1952। क़याम पाकिस्तान के बाद मैडम नूर जहां और इनके शौहर सैयद शौकत हुसैन रिजवी पाकिस्तान तो आ गए, लेकिन सिनेमा इंडस्ट्री और स्टूडियोज की कमी की वजह से आगाज में तो उन्हें कुछ साल इंतजार करना पड़ा। पाकिस्तान आने के बाद जब मैडम ने अपनी पहली उर्दू फिल्म में अदाकारी और गुलकारी की तो शायकीन ने उसे बेहद पसंद किया। हिदायतकार सब्तान फजली की दुपट्टा में उन्होंने जुगनू के कंपोजर फरोज निज़ामी के साथ एक मरतबा फिर काम किया, बल्कि एक ऐसा यादगार नगमा गाया जो दहाइयों तक दिलों के तार छेड़ता रहेगा। महक की फिजाएं फिल्म कोयल 1959। हीरोइन के किरदार में मैडम नूर जहां की आखिरी फिल्म 1961 में रिलीज हुई। इससे कबल उन्होंने 1959 में मासूद परवेज की फिल्म कोयल में न सिर्फ काम किया बल्कि अपनी मधुर आवाज़ का ऐसा जादू जगाया कि इस फिल्म के सभी गीत अमर हो गए। और ऐसा क्यों ना होता जब आवाज़ मलका तरन्नुम नूर जहां और धुनें एहसास मौसीकार ख्वाजा खुर्शीद अनवर की तरतीब दी हुई हों। सुर संगीत का ये खूबसूरत इम्तजाज इस फिल्म की कामयाबी की ज़मानत है। इस फिल्म की खास बात इसका साउंड ट्रैक था, जिसमें नूर जहां के साथ साथ जुबैदा खानम, मुनीर हुसैन, उस्ताद फतेह अली खान, नजमा और नाहिद नयाजी भी शामिल थीं। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग फिल्म कैदी 1962। पाकिस्तान बनने के बाद फैज़ अहमद फैज़ और उर्दू शायरी की एक नई और तवाना आवाज़ बनकर सामने आए और रफ्ता रफ्ता उनकी मकबूलियत पाकिस्तान की सरहदों से निकलकर दुनिया भर में फैल रही थी। हिदायतकार नजम नकवी 1962 में अदाकारा शमीम आरा को लेकर फिल्म कैदी बना रहे थे, तो फिल्म के मौसीकार रशीद अतरे के साथ मिलकर उन्होंने फैज़ ही की एक ऐसी नज़म का इंतखाब किया जो नूर जहां को भी बहुत पसंद थी। ये फैज़ का वही कलाम है जिसे फिल्म में शामिल करने से कई साल पहले 1957 में माशाल्लाह हुकूमत ने मैडम नूर जहां को एक इमदादी इवेंट पर गाने से मना कर दिया था। इसके बाद नूर जहां ने तकरीब से जाने की धमकी दी और हक्काम बाला ने उन्हें बगैर किसी रोक टोक के ये कलाम गाने दिया। नाजरीन, अगर आप इस वाक़े को तफसील से जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है उस वीडियो की, आप वहां से जाकर देख सकते हैं।
गीत मेरे, गाएगी दुनिया गीत मेरे, फिल्म मौसीकार 1962। जब भी मलका तरन्नुम नूरजहां के यादगार गीतों की फहरिस्त मुरतब की जाएगी तो इसमें रशीद अतरे का तरतीब दिया गया नगमा सरे फहरिस्त होगा। हिदायतकार कदीर गौरी की फिल्म मौसीकार में जिस तरह मैडम नूरजहां ने उसे गाया और सबिया खानम ने इस पर जिस तरह परफॉर्म किया, इसने उसे यादगार बना दिया। आज भी निसफ सदी से ज़ायद अरसा गुजरने के बाद ऐसा लगता है जैसे मैडम नूरजहां ने अपने मद्दाहों से मुखातिब होकर उन्हें बता रही हैं कि उन्हें तो बहुत पहले ही मालूम हो गया था कि उनकी ज़िंदगी में और उनकी वफ़ात के बाद सारी दुनिया उनके गीतों की दीवानी होगी। ओ तमन्ना और क्या जाने तमन्ना, हो तमन्ना और क्या, फिल्म ऐसा भी होता है 1965। निसार बज़मी ने जब पाकिस्तान में मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करने का सोचा तो उस वक्त उनकी लगभग 30 फिल्में भारत में रिलीज़ हो चुकी थीं। पाकिस्तान में उन्होंने पहली फिल्म फजल करीम फजली के साथ बनाई और आज भी वो फिल्म नूरजहां के सदाबहार गीत हो तमन्ना और क्या की वजह से जानी जाती है। चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए, फिल्म लाखों में एक 1967। बहुत कम लोग ये जानते होंगे कि 1967 में बनने वाली ये फिल्म हिंदू मुस्लिम रोमांस पर बनाई गई थी, जिससे मिलती जुलती फिल्म आगे जाकर राज कपूर ने हिना के नाम से बनाई। ये बात जानने वाले इससे भी कम होंगे कि इस फिल्म का मकबूल गीत चलो अच्छा हुआ तुम भूल गए शायर फयाज हाशमी ने लिखा था, लेकिन इसकी इब्तदाई बोल खुद मौसीकार निसार बज़मी ने तजवीज़ किए थे। इसके बोल इतने आसान हैं कि बेख्याली में भी दिमाग में आ जाते हैं और इन लफ्ज़ों में नूरजहां की आवाज़ एक उदास दिए की तरह आज भी झिलमिलाती है। इसी के साथ वीडियो का करते हैं इख्तिताम। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दें। बहुत शुक्रिया।